नमस्कार, लाइव 11 मीडिया में स्वागत है। आइए जानते हैं राज्यों से जुड़े खबरों को। हेमंत सोरेन ने चौथी बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। खड़गे और राहुल गांधी सहित अन्य नेता रहे मौजूद। हेमंत सोरेन ने चौथी बार रांची में मोरहाबादी मैदान में राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सोरेन ने राजधानी के मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ समारोह में डिसोम गुरु शिबू सोरेन, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सपा के अखिलेश यादव, राजद के तेजस्वी यादव, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कल्पना मुर्मू सोरेन, गुलाम अहमद मीर, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, पप्पू यादव, सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस मौके पर मोरहाबादी मैदान में सुरक्षा का भी कड़ी व्यवस्था की गई थी। लातेहार जिले के बालूमाथ स्थित रेलवे कोयला साइडिंग पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। हालांकि गनीमत रही कि इस गोलीबारी में घटना में किसी को गोली नहीं लगी। कुख्यात अपराधी मयंक सिंह ने इस घटना की जिम्मेदारी ली। नॉनवेज खाने पर अपमानित करता था प्रेमी, पायलट ने लगाई फांसी। एयर इंडिया की 25 वर्षीय एक महिला पायलट ने मुंबई में अपने किराए के फ्लैट में डेटा केबल से फांसी लगाकर दी अपनी जान। पुलिस के मुताबिक इस घटना के सिलसिले में पुलिस ने महिला के प्रेमी को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया कि मुंबई के करोल क्षेत्र में कनकिया रेन फॉरेस्ट बिल्डिंग में रहने वाले सृष्टि तुल्ला ने सोमवार तड़के अपनी जान दे दी। पुलिस ने सृष्टि के एक रिश्तेदार के शिकायत के आधार पर उसके प्रेमी आदित्य पंडित को मंगलवार को हिरासत में ले लिया। उन्होंने बताया कि आदित्य पर सृष्टि को परेशान करने, गाली देने तथा मांसाहारी भोजन खाने से रोकने के लिए मजबूर करने का आरोप है। खूंटी जिले से एक खौफनाक घटना सामने आई है। बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को 50 टुकड़ों में काट कर फेंक दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब कुत्ता लड़की की लाश के पार्ट को खा रहा था। गांव वालों ने जब देखा तो पुलिस को सूचना दी। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बॉयफ्रेंड ने यह हत्या इसलिए की क्योंकि वे दूसरे लड़की से उसके संबंध का विरोध करती थी। बॉयफ्रेंड ने उसके गले को उसी के दुपट्टे से घोंट दिया। मरने के बाद उसने बॉडी के 50 टुकड़े किए और घर से 500 मीटर दूर जंगल में जाकर फेंक दिया। पुलिस को अब तक बॉडी का पूरा पार्ट नहीं मिला है। फिलहाल लड़की का सिर, 2 हाथ की हड्डी और बाल मिले हैं। पुलिस ने आरोपी बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। संभल हिंसा में 40 से ज्यादा दंगाइयों की तस्वीरें जारी। सीएम योगी ने दिया आदेश, मचा हड़कंप। जरूरी होने पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इनाम राशि की घोषणा भी की जाएगी। योगी सरकार ने फैसला लिया है कि हिंसा के दौरान जितनी भी तोड़फोड़ हुई है उसकी वसूली उपद्रवियों से की जाएगी। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आई है। संभल हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए हैं। 40 से अधिक दंगाइयों की तस्वीरें और वीडियो जारी किए गए हैं। इसे सार्वजनिक स्थानों में लगाया जाएगा। 28 तारीख 2024 से अपने निर्धारित समय से चलेगी लोहरदगा रांची मेमू ट्रेन। 29/11/2024 से अपने निर्धारित समय से चलेगी लोहरदगा रांची मेमू ट्रेन। 29/11/2024 से 3/12/2024 तक ट्रेन संख्या 08693 जो रांची से शाम 6:40 में रांची से लोहरदगा के लिए खुलती थी और 08694 जो लोहरदगा से रात्रि 8:30 में खुलती थी, रांची के लिए खुलती थी, अब अपने समयानुसार चलेगी। ब्रिज ब्लॉक प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। उक्त आशय की जानकारी रेलवे अधिकारी राजेश कुमार ने दी। देवघर हवाई अड्डे पर सुरक्षा उल्लंघन मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ एफआईआर रद्द करने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए झारखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर बुधवार को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने दोनों सांसदों को नोटिस भेजते हुए राज्य सरकार के कुछ विशेष बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। वायनाड की नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज लोकसभा में सांसद के रूप में शपथ ली। रांची पुलिस की मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नामकुम थाना क्षेत्र के फ्लैट में छापेमारी कर एक 7.65 mm का अमेरिकन पिस्टल एवं 4 जिंदा कारतूस बरामद किया। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। आगे की कार्रवाई जारी है। कुड़ू थाना के अवर निरीक्षक सेबियान सूरीन को एसीबी की विशेष अदालत ने रिश्वत कांड में दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई 28 नवंबर को निर्धारित किया गया है। ज्ञात हो कि 22 फरवरी 2017 के तत्कालीन दरोगा सेबियन सूरीन ने कुड़ू थाना में जब्त बाइक को
कोर्ट ने छोड़ने का आदेश दिया था। बावजूद इसके मोटरसाइकिल छोड़ने के एवज में 1000 रिश्वत की मांग की थी, जिस पर बाइक मालिक मोहम्मद रशीद ने निगरानी से शिकायत की। निगरानी विभाग ने कार्रवाई करते हुए 1000 नगद घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। घटना के बाद एसीबी की अदालत में मामला चल रहा था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 19 सितंबर को सुनवाई की तारीख निर्धारित की थी, लेकिन फैसला सुनने के पूर्व दारोगा भाग निकले। अदालत के आदेश के गिरफ्तारी करने का फैसला आया है। झारखंड के सरकारी शराब दुकानों में एमआरपी से ज्यादा कीमत पर शराब बिक्री को नियंत्रित नहीं करने के आरोप में लोहरदगा जिले के उत्पाद अवर निरीक्षक मंजू आलम अंसारी को उत्पाद विभाग ने किया निलंबित। साथ ही साहिबगंज अवर निरीक्षक पंकज कुमार, रांची अवर निरीक्षक श्री प्रकाश मिंज, दिलीप कुमार शर्मा, बोकारो के अवर निरीक्षक मनी विवेक तिर्की के और धनबाद के अवर निरीक्षक अमित कुमार गुप्ता को उत्पाद विभाग ने किया निलंबित। झारखंड के कई जिलों में एमआरपी से अधिक रेट पर शराब दुकानों में शराब लेने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद एक दल का गठन कर अधिकारियों ने शराब दुकानों से शराब खरीदी थी। अधिकारियों से एमआरपी से अधिक कीमत लिया गया, जिसके बाद उत्पाद विभाग ने कार्रवाई कर 6 उत्पाद दारोगा को निलंबित किया है। गुमला जिले के अपराधियों के हौसले इस कदर बढ़ चुके हैं कि अब उन्होंने स्कूल बसों को भी नहीं बख्शा और अपना निशाना बना लिया है। बीती रात गुमला शहर के सरहुल नगर में अज्ञात अपराधियों ने 2 स्कूल वाहनों को आग के हवाले कर दिया, जिससे चालकों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। यह घटना रात करीब 2 बजे की है, जब आसपास के लोग टायर फटने की तेज आवाज सुनकर जागे और आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि तब तक दोनों गाड़ियों पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। पीड़ित चालकों ने बताया कि गाड़ियां उनकी आजीविका का मुख्य जरिया थी। एक चालक ने कहा कि हम रोज गाड़ी चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, अब गाड़ियां जल गई तो आगे क्या करेंगे यह समझ में नहीं आ रहा है। हमारी मेहनत पर अपराधियों ने पानी फेर दिया है। गुमला जिला के मुख्यालय स्थित शहीद तेलंगा खड़िया क्रिकेट स्टेडियम में बुधवार को खेले गए JSSCA अंतर जिला अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले में कोडरमा ने जामताड़ा को 117 रन से मात दी और इस टूर्नामेंट में लगातार अपनी दूसरी जीत हासिल की। कोडरमा के इस शानदार प्रदर्शन ने टीम के आत्मविश्वास को और भी मजबूत किया है। बालू की किल्लत से अबुआ आवास योजना के लाभुकों को हो रही है कठिनाई, किराए के मकान में रहने पर मजबूर। झारखंड सरकार की कल्याणकारी योजना अबुआ आवास का उद्देश्य गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, लेकिन झारखंड सहित गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड में इस योजना के लाभुकों को अभी भी अपने मकान का सपना पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की ओर से इन परिवारों को पक्का मकान देने के लिए आर्थिक सहायता दी गई है, लेकिन बालू की किल्लत के कारण कई लाभुक अब तक अपने मकान को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं। DSP रोड गुमला शहर के बड़ाइक मोहल्ला में सड़क पर गिरकर पड़े एक व्यक्ति को उठाने को लेकर 2 लोगों के बीच विवाद हो गया, जो बाद में मारपीट की में बदल गया। इस घटना के बाद एक व्यक्ति ने दूसरे को अंजाम भुगतने और देख लेने की धमकी देते हुए घटनास्थल से भाग निकला। जर्जर सड़क और खुली नाली बनी हादसों की वजह, स्कूली बच्चा घायल, मोहल्ले की महिलाओं ने किया सड़क जाम। गुमला स्थानीय केदार बागान DSP रोड से नोट्रेडम स्कूल जाने वाली मुख्य सड़क की जर्जर स्थिति और सड़क किनारे खुली नालियों ने बुधवार को एक बड़ा हादसा कर दिया। एक ट्रैक्टर के गुजरने के दौरान स्कूली बच्चा ट्रैक्टर से बचने के प्रयास में नाली में गिर गया, जिससे उसकी हाथ की हड्डी टूट गई। यह घटना मोहल्ले के निवासियों के आक्रोश का कारण बनी। मोहल्ले की महिलाओं ने सड़क पर बांस बल्ली लगाकर इसे जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि इस व्यस्तम सड़क और नालियों की जल्द से जल्द मरम्मत की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर मध्य प्रदेश में भी महसूस किया जा रहा है। ठंडी हवाओं और पहाड़ी क्षेत्रों में गिरते तापमान के कारण प्रदेश में सर्दी का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान गिरकर 5.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और भी तेज हो सकती है।
बुधवार सुबह को दिल्ली में छापेमारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमला। साइबर क्राइम से जुड़े मामले में रेड करने आई ईडी की टीम जिस समय हमला हुआ उस समय ईडी के अधिकारी साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी करने पहुंची थी। ईडी ने दिल्ली के बिजवासन इलाके में हुई घटना के बारे में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करा दी है। यह 5 पीपीआई साइबर ऐप धोखाधड़ी मामले से जुड़ी है। मामले में कथित आरोपियों जिनमें अशोक शर्मा और उनके भाई शामिल हैं, कथित तौर पर ईडी टीम पर हमला किया। सूत्रों ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और स्थिति नियंत्रण में बताया जा रहा है कि हमला करने वाले में 5 लोग थे, इनमें से एक यहां से फरार हो गया है। इस घटना में ईडी के एक अतिरिक्त निदेशक घायल हो गए हैं। बिहार के दंपति ने 4 साल की बेटी को 40,000 में बेच दिया। मां की दूसरी शादी के बाद पहले पति से होता था झगड़ा। ओडिशा के भुवनेश्वर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दंपति ने 4 साल की बेटी को कथित तौर पर 40,000 में बेच दिया। मकान मालिक की सतर्कता से मासूम को बचा लिया गया और 24 घंटे के अंदर बरामद भी कर लिया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कांड संख्या 748/24 दर्ज किया और बीएनएस 143(4) के तहत 6 लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए लोगों में बिहार निवासी दंपति सुबोध शर्मा और उसकी पत्नी, 2 महिला दलाल रश्मि रेखा साहू व जाली केंका ब्यूटी पार्लर कर्मी तथा पिपली निवासी दंपति रघुनाथ व प्रियदर्शी बेहरा शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला है कि माता पिता ने बच्ची को पिपली के घर जोड़े को 40,000 रुपये में बेचने पर सहमति जताई थी। दोनों दलालों ने इस सौदे को अंजाम दिया, जिससे कोर्ट ने स्टाम्प पेपर पर दर्ज किया गया। हालांकि दलालों और खरीदारों के बीच कमीशन को लेकर विवाद के कारण अंतिम भुगतान में देरी हुई, जिसके लेन देन पर और अधिक ध्यान चला गया।